कराची में खटारा बसें और ओवरलोडिंग नजरअंदाज, सारा जोर रिक्शा ड्राइवर्स के चालान पर। ट्रैफिक पुलिस के रवैये और रिश्वतखोरी से दिलबर्दाश्ता होकर खुद को आग लगाने वाला रिक्शा ड्राइवर चल बसा। नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर होगी। एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मरहूम साथी के साथ इंसाफ होना चाहिए। कराची में रिक्शा ड्राइवरों की दोहाई, कहा ट्रैफिक पुलिस ने जीना दो भर कर दिया। पुलिस वाले अक्सर उससे रिश्वत वगैरह मांगते रहते थे, मुझे भी बताता रहता था कि ये रिश्वत मांगते हैं, तो कभी 100 रुपये ले लेते हैं, कभी 50 रुपये ले लेते हैं। बोल के किया, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे और भाइयों के लिए जो ये काम करते हैं उनके लिए करके जा रहा हूँ, ताकि कोई तो उतरे इस मैदान में। मैं तो समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होके और एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। एक गम हो तो बताऊं, जो आज मैं केस जिसमें भुगत रहा हूं तो वो मियां साहब का ही शुरू किया हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता। आसिफ जरदारी का तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का इंदिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात, हाल अहवाल पूछा। यूसुफ रजा गिलानी बोले 4 वजीर आजम अदालतों में पेश हो चुके, 5वां वजीर आजम भी एहतसाब अदालत ही आएगा। गद्दारी केस में नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी और सुरुल अलमेडा ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। शाहिद खाकान और अलमेडा पेश, नवाज शरीफ की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। जज साहब ने कहा नवाज शरीफ क्यों नहीं आए, पहली पेशी जरूरी थी। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। सिंध हुकूमत JID के साथ ताउन नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस में सरबराह JID का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने कहा 26 तारीख को कराची में अदालत लगाऊंगा, फिर देखता हूं कौन रिकॉर्ड नहीं लाता। सुना है मुल्जिमान फिर अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। सिंध के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं। CMH को रिपोर्ट्स का जायजा लेने की हिदायत। यह भी कह दिया कि बाअसर मुल्जिम सुबह जेल हुक्काम के कमरे और रात को घर पर होते हैं। अनवर मजीद को कराची से यहां लाने का सोच रहा हूं। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे महंगी करने का फैसला मौखर। IMF से मुज़ाकरात पर भी बातचीत। गैस की कीमतों में इजाफा गलत फैसला है। इमरान खान की हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा मौजूदा हुकूमत फैसले पहले करती है और सोचती बाद में है। सिराजुल हक बोले हुकूमत की 60 रोज की कारकर्दगी मायूस कुन है। महंगाई में गैर यकीनी इजाफा कर दिया गया। तहरीके इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में PK 71 गवा बैठी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के सलाउद्दीन कामयाब। कराची से दोनों नशिस्तें तहरीके इंसाफ ने जीत ली। पेशावर में ANP और कराची में PTI का जश्न। वजीर आजम इमरान खान आज वफ्द के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी शाह और वली अहद से भी मुलाकातें होंगी। कहते हैं भारतीय फौज की जहरियत की सख्त मजम्मत करता हूं। वक्त आ गया है कि भारत मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करे। रूसी फौज का दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। मुश्तरका तरबियती मशकों में शरीक होगा। ये पाकिस्तानी और रूसी फौजियों की 30वीं मुश्तरका मशकें हैं जो 4 नवंबर तक जारी रहेंगी। तर्जुमान पाक फौज। डेरा गाजी खान में 2 बसों के दरमियान हौलनाक तसादुम में जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई।
3 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 13 अफराद भी शामिल। नमाज जनाजा आज होगी। सिंध के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया। दीगर सूबों के बराबर मराद देने का मुतालबा की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में बाअसर वडेरे ने लोक फनकार का घर मिस्मार कर दिया। अल्लाह यार बुगटी और फैमिली खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वजीर आजम से इंसाफ की अपील। हम कॉलेज आते हैं मगर टीचर्स क्यों नहीं आती? सादकाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज मिनठार की तालिबात का एहतजाज। कहा 6 माह से कॉलेज में टीचर्स कॉलोनी का रिहायशी रिक्शा ड्राइवर खालिद 2 रोज तक मौत से जूझता रहा और फिर जिंदगी की बाजी हार गया। खालिद के लवाहिकीन का कहना है कि वो पुलिस के नारवा सलूक से तंग था। पुलिस वाले अक्सर उससे रिश्वत वगैरह मांगते रहते थे, मुझे भी बताता रहता था कि ये रिश्वत मांगते हैं, तो कभी 100 रुपये ले लेते हैं, कभी 50 रुपये ले लेते हैं। तो गरीब लोगों को तंग करेंगे, जाहिर सी बात है आखिरकार वो तंग आके खुदकुशी करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे ना। वो बोल के गया सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे और भाइयों के लिए जो ये काम करते उनके लिए करके जा रहा हूँ, ताकि कोई तो उतरे इस मैदान में। खालिद ने खुसूसी से कबल लिखे खत में खुदकुशी का जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस एहलकार हनीफ को करार दिया। दौरान इलाज ये भी कहता रहा है कि शायद उसके जिस्म पर लगी आग से हुक्मरानों की आंखें खुलें। पुलिस ने ट्रैफिक एहलकार हनीफ को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ट्रैफिक पुलिस की मुबैना रिश्वतखोरी पर खुदसोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं और इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे वकास खान रिक्शा ड्राइवर खालिद के घर पर ही मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे वकास के खालिद के घर में आपने लोगों से बात की होगी, लवाहिकीन का क्या कहना है, खालिद के जो साथी हैं उनका क्या कहना है तमाम वाक़ये पर? जी बिल्कुल शदीद गम से निडाल है जो खालिद के जो लवाहिकीन है, जिसकी वजह से अब वो मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो इलाका मकीन है उनसे हमने जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है काफ़ी अरसे से यहीं पर ये रिहाइश पजीर है, किराए का ये घर है, 5 भाई हैं और ये रिक्शा काफ़ी अरसे से चलाते थे। और इस इलाके में बहुत से ऐसे रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्हें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तंग किया जाता रहा है। और इस जो ये खालिद जो रिक्शा ड्राइवर था इसे भी काफ़ी अरसे से इसी तरह से तंग किया जा रहा था और मुतादिद दफ़ा वो उसने लोगों को इस हवाले से बताया है, इसके हवाले से शिकायतें भी की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके बाद वो मजबूर होकर उसने ये कदम उठाया। 2 रोज़ कबल ये वाक़या रोनुमा हुआ, 2 दिन तक वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा और आज सुबह वो इंतकाल कर गया। जिसके बाद उनके भाइयों ने भी जो उस वक्त बात की थी कि अगर उस वक्त पहले से ही अगर उनकी जो शिकायत है उसका अजाला कर दिया जाता है तो इस तरह का वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था। और वैसे भी हम देखते हैं पूरे शहर में इसी तरह की सूरत हाल होती है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, इसी तरह से चालान किए जाते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो पहले से पैसे दे दें, रिश्वत दे दें ताकि चालान की तरफ ना जाएं। क्योंकि ज़्यादा पैसों का होता है तो उनको ये डराया जाता है कि कम आप हमें पैसे दे देंगे तो इसी तरह से आपकी जान छूट जाएगी, वरना वो इस तरह से चालान कर देते हैं। और जो इलाका मकीन है उनका यहाँ पे ये भी कहना था कि काफ़ी अरसे से जब ये खान जो कि खुदकुशी करने वाले रिक्शा ड्राइवर खालिद के घर के बाहर मौजूद थे, वहाँ लवाहिकीन से और दीगर साथियों से बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में रिक्शा ड्राइवर खालिद की खुदसोजी के बाद रिक्शा चलाने वाले दीगर ड्राइवर्स भी बोल पड़े हैं, पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ये बताइएगा अब खालिद तो दुनिया में नहीं रहा, उसके साथी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक वाक़या था जो कि एक रिक्शा ड्राइवर के साथ हुआ। जो रिक्शा ड्राइवर को जो है पुलिस ने उसके मुताबिक पुलिस उसको बार बार रोकती थी और पैसों का मुतालबा कर दी थी और इंतहाई कदम उठाते हुए उसने गुज़िश्ता 1 रोज़ पहले जो है वो खुदसोजी की कोशिश की जिसके नतीजे में उसका जिस्म 70% जल गया और उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जानवर नहीं हो सका और जान की बाजी हार गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है उसका ख़त मिला था, उस ख़त में उसने वाज़ेह तौर पर ये लिखा था
कि रक्षों वालों से जो है पुलिस कदम कदम पर रोककर उनसे पैसे वसूल करती है। उसने बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों के नाम भी दिए थे और इस वक्त उसके बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो एडिशनल आईजी कराची ने इसका नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए उन्होंने ये हिदायत की पुलिस को कि रक्षा ड्राइवरों को, जो गरीब रक्षा ड्राइवर हैं, उनका जो है चालान कम से कम किया जाए, उन्हें कम से कम तंग किया जाए। लेकिन पुलिस का चूँकि एक मिजाज बन चुका है रक्षा ड्राइवर और दीगर जो सवार होते हैं, गाड़ियों में सवारी करते हैं, उन लोगों को रोकने का। इस वक्त हमारी रक्षा ड्राइवरों से भी बात हुई है तो उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कदम कदम पर रोक कर जो है पुलिस का पैसे लेना उनका वतीरा बन चुका है और अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, लाइसेंस भी मौजूद हो, उसके बावजूद भी जो है रिश्वत के तौर पर उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन साथ ही जो पुलिस के कवानीन है, रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी और होना, ये तमाम चीज़ें अगर हों तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर कायद में एक तरफ ट्रैफिक के मसाइल हैं तो दूसरी तरफ कानून यकसा नजर नहीं आता। यहाँ